गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवाया था, जिसके अंदर 5 पार्ट दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कमला कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर। कहता है कि कमला ने एक बैंक से स्कूटर खरीदने के लिए कुछ रुपए उधार लेती है। कितने रुपए लेती है? 26,400, 26,400 रुपए। एट रेट ऑफ, किस रेट के ऊपर लेती है? 15%। 15% रेट के ऊपर वो कुछ रुपए उधार लेती है। पर एनम, कंपाउंड ईयरली। कंपाउंडेड मतलब ब्याज कितने? हर साल सालाना ब्याज पे करती है। ईयरली, ईयरली इंटरेस्ट देती है। तो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ द 2 years एंड 4 months? कंडीशन ये है 2 year एंड 4 months। 2 year एंड 4 months के बाद में उसे उस लोन को क्लियर करने के लिए, मतलब जितने रुपए उसने उधार लिए हैं उस लोन को क्लियर करने के लिए उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है, उस स्टेटमेंट से हमें सिर्फ इतना आइडिया लगाना है कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है। गोट इट। तो देखिए कमला ने कितने रुपए उधार लिए थे? 26,400 रुपए, 26,400। तो प्रिंसिपल क्या हो गया सर? प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया? 26,400 रुपीज। रेट, रेट दिया हुआ है सर, परसेंटेज पर एनम लिखा हुआ है इसके साथ, तो क्या हो गया? 15% पर एनम। गोट इट। फिर क्या कहता है टाइम के बारे में? उसने बोला है द एंड ऑफ द 2 year, मतलब 2 साल और 4 महीने के लास्ट में। एंड में बोला है 2 महीने और 4 साल, महीने 2 साल और 4 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो वो उस लास्ट के अंदर कितना अमाउंट पे करेगी बैंक को उस लोन को क्लियर करने। तो टाइम कितना हो गया सर? 2 year दिया हुआ है और साथ में 4 months दिए हुए। तो ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहले वाले के अंदर ईयर फ्रैक्शन में दिया होता था सर। तो इस चीज को हम फ्रैक्शन में भी तो कर सकते हैं सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? इन 2 years का कहने का मतलब इन टू, जो पूरी वैल्यू दी हुई है, मैंने आपको कल बताया था जब भी हमने प्रीवियस पार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। जो पूरी एक होल नंबर होता है, मतलब एक होल नंबर क्या, नेचुरल नंबर जो होता है, उसे हम के 2 years का हम क्या निकालेंगे? CI। एंड 4 months का हम क्या निकालेंगे? 4 months का हम क्या निकालेंगे? SI। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? जैसे फर्स्ट ईयर का CI और SI क्या होता है? सेम होता है। अगर फर्स्ट एक मतलब 1 year से ज्यादा की जब बात करते हैं, अगर CI निकालने के केस में, तो हम CI फाइंड आउट करते हैं। अगर 1 year से कोई भी वैल्यू कम आ जाती है, या तो 1 आ जाती है या 1 year से कम आ जाती है, तो हम CI की बजाय क्या निकाल लेते हैं? SI निकाल लेते हैं। गॉट इट। तो सेम एज ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको फर्स्ट के अंदर करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जैसे कि, तो उसके अंदर क्या है सोल्व किया था हमने? सेम एज एक होल नेचुरल नंबर है तो उसके लिए हमने CI, और जो ये आएगा नंबर, क्योंकि ये मंथ के अंदर है सर, अभी मंथ से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ईयर के अंदर। तो इस टाइम को क्या लिख सकता हूँ? 2 year हो जाएगा। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, 4 month को ईयर में कन्वर्ट करें, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। 12 से क्यों डिवाइड करते हैं सर? क्योंकि 1 year के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12। तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। किसको कन्वर्ट करना है? 4 को, तो 4/12। तो कितना हो जाएगा? 4/12। तो इसे सोल्व करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या हो गया? 2 years 1/3 ईयर, ये हो गया। ठीक है, तो इसको तो हम इस वैल्यू से हम क्या सोल्व करेंगे? SI, सॉरी, इस वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? CI, और इस वैल्यू को हम किस में सोल्व करेंगे? SI। गॉट इट। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले CI वाली स्टेटमेंट को उठाते हैं। तो CI के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल है सर, रेट है, बट कंपाउंडेड क्या निकालना है? उसने एक वर्ड बोला है कंपाउंड ईयरली। क्या निकला है? कंपाउंड ईयरली। तो कंपाउंडेड क्या निकालना है? कंपाउंडेड ईयरली। ईयरली बोल दे, एनुअली बोल दे, तो यही 4 चीजें चेक करनी होती है सर। ये भी किस में है? कंपाउंडेड एनुअली के अंदर। और जो हम CI निकालने के लिए, वो भी किस में है? ईयर के अंदर। और ये भी किसके अंदर? ईयर के अंदर। क्या तीनों चीजें सेम है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तीनों चीजें क्या होगी? सेम। ईयर, ईयर और ईयर। एनुअली है या एनुअली है या ईयरली बात है की। तो हम क्या निकालेंगे सर? अमाउंट। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाय में 100, पावर में कितना आ जाएगा सर?
जो भी टाइम होगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई है सर? प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 26,400 है। 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है? 15। परसेंटेज हटाएंगे तो, या फिर डिवाइड में क्या लगेगा? 100। टाइम कितना है सर? टाइम अब हम किसको लेके चल रहे हैं सर? 2 ईयर को लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? गॉट इट? तो देखिए आगे, अब इसको या तो आप कट कर सकते हो, कट नहीं करोगे तो आप इसको सीधा सोल्व कर लीजिए। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 26,400 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा सर। 100 क्या आ जाएगा इधर? मल्टीप्लाई, तो 100 प्लस में 15 पावर में कितना आएगा सर? इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं सर। इस वैल्यू को सोल्व कैसे किया जाएगा? ये अमाउंट आ रही है सर 26,400, इसको 100 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115 डिवाइडेड बाय में 100 पावर में कितना रहेगा सर? 2। इस पावर को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? पावर का मतलब क्या है सर? उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के अंदर लिखना। 115 मल्टीप्लाई 115, इसके भी डिवाइड में 100, इसके भी डिवाइड में क्या आएगा सर? 100। ठीक है। अब ये 100 आने के बाद इनको सोल्व करना है 20 से 20। आप क्या करोगे? इस 100 के साथ इस 115 को कट करोगे, या फिर इस 100 के साथ इसको कट नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ 264 को और 115 मल्टीप्लाई 100, इन तीनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे? 100। डिनोमिनेटर में 100 होगा तो उसके हम डेसिमल लगा सकते हैं 2 डिजिट को छोड़ कर। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 264। ये हो गया। 115 और 115 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13,225 वैल्यू आ गई। डिवाइड में अभी भी क्या चल रहा है सर? 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आएगा? 34,914,000। गॉट इट? अब यही बात मैंने बोली थी कि ऊपर वाले को, जितने ऊपर है नंबर, इन तीनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और डिनोमिनेटर में अभी भी क्या चलता रहा? 100। तो इससे क्या हो जाएगा? 20 से लास्ट में 20 कट हो जाएंगे, या 20 का क्या लग गया? डेसिमल। डेसिमल भी लगा देते अगर यहाँ 0 नहीं बनती। तो हम, हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या आ गई? 34,914 रुपीज। वॉट इट? ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाती है? अमाउंट के। सर ये तो कितने साल के लिए दिया? ये तो 2 ही ईयर के लिए था ना। अब हम किसके लिए सोल्व करेंगे? 1/3 ईयर्स के लिए। 1/3 जब भी टाइम 1 से कम हो या 1 हो तो उसके लिए हम क्या सोल्व करते हैं? SI। उसके लिए हम क्या सोल्व करेंगे? SI। बट जब SI निकालेंगे तो उस केस के अंदर जो प्रिंसिपल होगा वो ये नहीं रहेगा। अब प्रिंसिपल क्या ले लेंगे? जो अमाउंट हमारे पास आई है। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि हमने 2 साल तक का इंटरेस्ट पे कर दिया है। अमाउंट और इंटरेस्ट इन दोनों को मिलाकर इतना बनता है। अब जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? 34,914 के ऊपर। यही तो CI होता है सर, कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अमाउंट पे तो लगता ही लगता है, जो इंटरेस्ट आ गया 1 ईयर के बाद में उसके भी ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। देखिए नाउ नेक्स्ट हम SI कैसे सोल्व करेंगे। अभी आपने अमाउंट फाइंड आउट कर ली है। अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद में टाइम, अब हम SI निकालेंगे। तो SI का फार्मूला क्या होता है सर? प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिवाइडेड बाय में अमाउंट कितने साल की निकाली सर? अभी तक हमने 2 ईयर्स पे बात की थी, 2 ही साल की अमाउंट निकली है। हमें तो पूरी अमाउंट बतानी है ना। 2 ईयर्स 4 मंथ्स के अंदर कितनी हो जाएगी? तो SI निकालते हैं सर। 1/4 ईयर के अंदर, 1/3 ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट पे हमें करना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल क्या लेंगे सर? प्रिंसिपल हम 20,400 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब हमारे पास जो अमाउंट सोल्व होकर आ गई है 2 ईयर के बाद में, उसी को हम क्या लेट करेंगे? प्रिंसिपल। वोट इट? ये हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू होगी। रेट हमारे पास सेम रहेगा 15%। और टाइम कितना हो गया सर? 2 ईयर को तो छोड़ ही देंगे। अब क्या लेंगे? 1/3, 1/3 ईयर के बारे में बात। तो देखिए इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 तो ये आ गया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 के साथ इसको कैंसिल मत करना, ठीक है? नहीं करोगे तो इसके बाद में हम क्या करेंगे? 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 4 जा 20, 2 कैरी आ गया। 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 5 9 जा 45, 4 कैरी आ गया। और 5 4 जा 20, 20 और 4 24 हो गया। 2 कैरी आ गया। 15 और 1 कितना आ गया? 7। गॉट इट? तो 174,570 डिवाइड बाई में अभी भी क्या चल रहा है सर? 100। इस 100 को हम
जीरो से तो जीरो कट हो गया, या फिर हम सीधा क्या कर सकते हैं, इसके लिए डेसिमल लगा दीजिए। तो एस आई कितना आ जाएगा, 1745.7 जी। गोट इट। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितने ईयर का, 1/3 ईयर का। या फिर हम ये कह सकते हैं 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1745 रुपीज 70 पैसे। गोट इट। तो ये आ गया। अब ये कहता है कि टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। अब तो सर यहां से हमारे पास कितना आया, 34 आ गया। ये तो हमारे पास 2 ईयर की अमाउंट आई, और बाकी 4 मंथ्स की और कितनी होगी, 4 मंथ्स की जो भी इंटरेस्ट आया है वो इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कहने का मतलब सर 2 ईयर्स की अमाउंट कितनी आ गई थी, 34,9। अमाउंट निकालनी है सर, न कि सीआई निकालना है। अब सीआई निकालना होता तो क्या करते, जो ये अमाउंट आई है इससे पहले सीआई निकालते, इस सीआई को और इस इंटरेस्ट को दोनों को क्या कर देते, प्लस कर देते, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाता हमारे पास। ठीक है, बट हमें क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स 4 मंथ्स टू क्लियर दी लोन। अब उसे क्लियर, लोन को क्लियर करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, तो सर इतनी अमाउंट तो 2 साल में इतनी अमाउंट हो जाएगी। बाकी के जो 4 मंथ्स होंगे उसके अंदर ये जो वैल्यू है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, प्लस इस वैल्यू को जो इंटरेस्ट आया है वो उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर दिया जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी सोल्व करने के बाद में, 36,659.70। गॉट इट। ये इतने रुपीज हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल अमाउंट आ जाएगी, जो हमें 2 साल और 4 महीने के बाद में उसे अपना लोन क्लियर करने के लिए पे करनी पड़ेगी। गॉट इट। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, 36,659.70। ठीक है, इतने रुपीज और इतने पैसे। नाउ नेक्स्ट सम देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखी गई है कि फेबिना बोरो ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at the 3 years at SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके अंदर किसी का पर्सन का नेम दिया गया है कि जो फेबिना है वो कुछ अमाउंट बोरो करती है, मतलब किसी से उधार लेती है, वो कितनी है, 12,500 रुपए, 12,500। किस रेट से लेती है सर, 12% पर एनम के रेट से लेती है। कितने टाइम के लिए लेती है सर, 3 ईयर्स के लेती है। बट किस पे लेती है, एसआई। इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड, बट इसने किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब नेक्स्ट पर्सन आया कोई दूसरा, वो उसका नेम क्या है, राधा। राधा बोरोज एट द सेम अमाउंट, राधा ने भी सेम अमाउंट ही उधार ली, मतलब इसने भी तो कितने लिए थे, 12,500, तो इसने भी कितने लिए थे, 12,500 फॉर सेम टाइम पीरियड। उसने अगर उसने कितने टाइम के लिए लिए, 3 ईयर्स, तो इसने भी कितने लिए, 3 ईयर्स के लिए। बट इसके अंदर परसेंटेज रेट क्या है, 12% है। इसके अंदर रेट क्या है, 10% के लिए। इसने 12% पर एनम के हिसाब से लिए थे सर, इसने 10% की रेट पर एनम के हिसाब से लिए थे। और कंपाउंडेड क्या लिया, एनुअली, मतलब कंपाउंडेड क्या है, एनुअली। तो इसके अंदर जो जो अमाउंट उधार ली जा रही है, मतलब बोरो की जा रही है, वो क्या है, एसआई के ऊपर ली जा रही है। और ये किसके ऊपर ले जा रहा है, ये राधा जो है वो कंपाउंड मतलब सीआई के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, हु पे मोर इंटरेस्ट, तो दोनों में से फेबिना और राधा में से किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, नेम बताना है, पहले हम देखेंगे। और बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, ये बताना है। सर पहले एक बात कर ले, किसकी, फेबिना की। किसने, फेबिना के। फेबिना नाम की कोई लड़की है, उसने कितने रुपए उधार लिए, 12,500। किस रेट से लिए, 12% से। कितने टाइम के लिए, तो सर स्टेटमेंट के अंदर तो वही 3 चीजें निकालनी होती है हमें कि सर प्रिंसिपल कितना है, 12,500 रुपीज, रेट कितनी है, 12% पर एनम, और टाइम कितना है, टाइम सर 3 ईयर्स का दिया है। बस यही 3 चीजें निकालनी होती है, स्टेटमेंट का मतलब यही है इन क्वेश्चन के अंदर। तो अब एट एस आई उसने बोल दिया किसके ऊपर लिए हैं, एट एस आई के ऊपर लिए हैं। एट एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लिए इस क्वेश्चन के। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कि फेबिना इस अमाउंट के ऊपर 3 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट पे करेगी। तो देखिए सर, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय में 100। अब प्रिंसिपल को सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास
12,500 आ गया। रेट कितनी है 12%, टाइम कितना है 3 इयर्स। सोल्व करने 20 से 20 कट होगी और तो 125 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36। इसे सोल्व करने के बाद में हमारे पास देखिए 125 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 36 के साथ, तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 4,500 रुपीज। 4,500 रुपीज आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आया है सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारे पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट। गॉट इट। तो फेबिना जो है इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट पे करेगी 4,500 रुपीज। अब जो दूसरी लड़की आई थी उसका नाम क्या है राधा, तो राधा के लिए सोल्व कर लेते, तो एक ही बार लिख देते हैं यहाँ कि राधा के केस के बारे में बात चल रही है। तो राधा ने प्रिंसिपल सेम अमाउंट लिया था, प्रिंसिपल तो इस केस में भी सेम है, दोनों के केस में सेम ही था। रेट कितना है सर, रेट हमारे पास वही, रेट अलग है सर, इसमें 12% पर एनम था, इसमें 10% पर एनम है। टाइम पीरियड सेम है सर, इसने 3 इयर्स के लिए लिए थे तो इसने भी कितने ईयर्स के लिए हैं 3 इयर्स के लिए। बट सर इसके अंदर क्या है कंपाउंडेड एनुअली, स्टेटमेंट में क्या डाल दिया सर कंपाउंडेड एनुअली, कि कंपाउंडेड एनुअली कि उसने जो पैसे लिए हैं वो कंपाउंडेड एनुअली मतलब सीआई के बेस पे लिए हैं, मतलब वो उनको कंपाउंड इंटरेस्ट देगी और ये क्या देगी सिंपल इंटरेस्ट देगी। गॉट इट। तो देखिए नेक्स्ट इसे सोल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास 12,500 हो जाता है, रेट हमारे पास 10% के हिसाब से हो जाता है, टाइम हमारे पास 3 इयर्स का हो जाता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब इसका सीआई निकालना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सर, पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट डिवाइड बाई में 100 पावर में क्या आ जाएगी टाइम, और उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए क्या आएगी वैल्यू। नाउ इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी कि प्रिंसिपल सर हमारे पास 12,500 था, 1 प्लस रेट डिवाइड बाई में 100 और टाइम कितना था 3 इयर्स। गॉट इट। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 अगर हम इसको कैंसिल करते हैं थोड़ी स्टेटमेंट जो है कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। इसके नीचे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई में 10 पावर में क्या आ गया 3 आ गया। तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ गया, तो 10 प्लस 1 आ गया सर। गॉट इट। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500 इंटू में 11 बाई में 10 पावर कितनी आ गई सर 3 आ गई। इस पावर 3 का मतलब क्या है, इसे हम 3 टाइम्स राइट करेंगे। 12,500 मल्टीप्लाई में 11 बाई 10 मल्टीप्लाई में 11 बाई 10 मल्टीप्लाई में 11 बाई 10। 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 10 को इसके साथ कैंसिल नहीं करना है हमें, 10 को इसके साथ कैंसिल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अब कैंसिल करोगे डिवाइड में 2 आएगा, फिर डिवाइड में इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे 2 के साथ, ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे 125 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में क्या आ जाएगा 10। सोल्व कर लीजिए तो 11 को और 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1331 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय में 10। सोल्व करेंगे 125 को 1331 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 166,375 डिवाइड बाय में 10। इसको किसमें चेंज कर देंगे डेसिमल में, तो 16637.5। ये क्या आ जाएगी, ये तो सर अमाउंट आई अभी तक, ये क्या आ गई अमाउंट आ गई। हमें क्या निकालना है सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे सर माइनस कर देंगे। अमाउंट कितनी आई है 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल कितना सर 12,500। इसे सोल्व करेंगे तो सीआई क्या आ जाएगा सर, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें से 4137.5। गॉट इट। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब हमारे पास दो सिचुएशन आ गई कि सर कि जो फेबिना थी, फेबिना ने कितना इंटरेस्ट पे किया इसी अमाउंट को लेने के लिए 4,500, और राधा जो थी राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया सर 4,130
37.5 रुपीज। तो किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया? फेबिना ने। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि हु पे दी मोर इंटरेस्ट, किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया? फेबिना ने। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फेबिना। बाय हाउ मच एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा पे किया? तो जो फेबिना ने इंटरेस्ट पे किया है और जो राधा ने इंटरेस्ट पे किया है, उसमें से उसको क्या कर देंगे? माइनस। किसमें से? कि सर फेबिना ने कितने रुपए का इंटरेस्ट पे किया? फेबिना ने पे किया सर 45 45,000 4500 का। और उसने, किसने? राधा ने। ये तो फेबिना के द्वारा, फेबिना पे इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? राधा ने कितना पे किया? राधा पे इंटरेस्ट कितना पे कर रही है सर? 0.5। यहां पर भी पॉइंट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 5 2 6, और यहां से कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कितना ज्यादा पे किया है फेबिना ने? राधा से कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है? 362 रुपीज और 5 पैसे। आप 5 पैसे, कुछ क्वेश्चन के अंदर 50 भी मिलेगा आपको, तो आप कोई नहीं, आप इसे 50 भी, क्योंकि डेसिमल के बाद में कितने भी जीरो भी लगा सकते हैं, तो 50 भी कह सकते हैं और 5 भी। तो 36 क्या आ जाएगा? 362.5, मतलब 362.5। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। इतने ज्यादा रुपए उसे पे करने पड़े। गॉट इट? तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है कि आई बोरो रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम ऑन CI फॉर 2 ईयर्स। कहता है कि मैंने जमशेद से कुछ रुपए बोरो के उधार लिए, ठीक है। कितने रुपए लिए? 12,000 रुपए। किस रेट से? 6% पर एनम के लिए। और कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए। बट किस? SI के ऊपर। किसके ऊपर लिए? सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के कंडीशन के ऊपर मैंने उन्हें उधार लिए। हैड आई बोरो दिस सम, मतलब आई बोरो दिस सम, सम का मतलब यहाँ क्या है? सम प्लस नहीं करना यहाँ, मतलब सम का मतलब वो जो अमाउंट है उसके बारे में बात कर रहा है। हैड आई बोरो दिस सम, अगर मैं वही अमाउंट एट रेट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वही अमाउंट मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, मतलब 12,000 रुपए, एक तो मैंने SI पे लिए, दूसरे मैंने, अगर मैं CI के ऊपर लेता, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लेता, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना। अगर मैं 12,000 रुपए 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए SI पे लेता हूं, तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अगर वही 12,000 रुपए 6% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए अगर मैं CI पे लेता हूं, तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट। तो दोनों में, मतलब एक SI में और CI में, अब आपको पता है SI और CI में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? CI की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि सर अब 1 ईयर के लिए कंडीशन की बात करते हैं, तो 1 ईयर के लिए तो क्या होगा? दोनों SI हो या CI हो, फर्स्ट ईयर के लिए तो दोनों सेम होते हैं सर, दोनों इंटरेस्ट सेम होते हैं। बट क्या होता है, अगर SI और CI अगर 1 ईयर से ज्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस होगा। CI क्या हो जाएगा उसके इसके अंदर? ज्यादा हो जाएगा, और SI क्या हो जाएगा उसके इसके अंदर? कम हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि SI की वैल्यू कम होगी और CI की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। बट कितनी ज्यादा होगी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें निकालनी है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी। तो देखिए क्या करते हैं सर, पहले SI निकाल लेते हैं इसी अमाउंट का, इसी रेट के ऊपर और इस टाइम के ऊपर, ठीक है। फिर हम CI निकाल लेते हैं इसी अमाउंट पर, उसी रेट पर और टाइम के लिए। दोनों को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्या हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट और टाइम दोनों चीज हैं सर? बिल्कुल। प्रिंसिपल कितना है सर? 12,000 रुपीज। रेट कितना है सर? क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें पहचाननी होती है सर। टाइम कितना है सर? 2 ईयर्स का। अब पहली बात करते हैं, पहले क्या है? SI के ऊपर। पहले जो अमाउंट है वो किसके ऊपर है सर? SI। SI के लिए सोल्व करेंगे तो SI क्या हो गया सर? प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाय में 100। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000।
रेट कितना हो गया 6%, टाइम कितना हो गया 2 ईयर, 20 से 20 कट होगी 120 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 144 0। ये क्या आ जाएगा इस अमाउंट के ऊपर 2 ईयर्स का एसआई आ जाएगा सर। ठीक है, अब इसी अमाउंट को इसी प्रिंसिपल पर सर, इसी रेट पर और इसी टाइम पर मुझे क्या निकालना है, अगर यही अमाउंट मैं किस पे लेता कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं सर अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 और पावर में कितना आ जाएगा सर टाइम, यही फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है सर 12,000 रुपए, रेट कितना है सर 6% डिवाइड बाय में 100, टाइम कितना आ गया सर 2 ईयर का आ गया सर। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। इसे सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए या आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। तो 100 यहाँ 100 आ जाएगा प्लस का 6 पावर में कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। तो 12,000 100 प्लस 6 कितना हो गया 106 106 डिवाइडेड बाय में 100 और मल्टी पावर में कितना आएगा 2। इस पावर को सोल्व करेंगे तो क्या है इसका मतलब 2 टाइम्स इसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखना है सर। ये 20 से 20 कट 10 से 10 कट 12 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106 डिवाइड में क्या बच जाएगा सर 10। सोल्व कर लीजिए 12 मल्टीप्लाई 106 सोल्व करने पर इसके बाद सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सोल्व करने पर हमारे पास ये कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी 134832, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 106 को 106 के साथ जो भी आंसर आएगा फिर 12 के साथ डिवाइड बाय में क्या बच गया सर 10। तो 10 का हमने क्या लगा दिया सर डेसिमल, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 134832। ये क्या आ गया सर, ये तो अभी तक अमाउंट ही आई है सर, ये क्या आई है सर अमाउंट आई है कि 12,000 रुपए 2 साल के बाद में मुझे कितने देने पड़ेंगे 13,483 रुपए, मतलब 13,483.22 ये मुझे अमाउंट के रूप में देने पड़ेंगे। मुझे क्या निकालना है सर सीआई निकालना है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि किसी ने। तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे सर, सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं इसमें से जो अमाउंट आई है अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद में देखिए क्या करेंगे सीआई निकालना है सर, सीआई कितना आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी आई है सर 13,483.2 माइनस 12,000, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना आएगा 1483.2। तो ये क्या आ गया सर इसी अमाउंट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है सर, इतना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो किसी कौन सी अमाउंट ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसने यही पूछा है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, और कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी, सीआई ज्यादा है या एसआई ज्यादा है सर, सीआई ज्यादा है तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल, तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी, तो जो इंटरेस्ट आया है उसको हमें उसमें से क्या कर देंगे सीआई माइनस एसआई कर देंगे। तो सीआई कितना है सर 1483.2 माइनस कर दिया जाएगा इसमें से क्या 1440, यहाँ डेसिमल 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.34, तो कितने रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े सर 43.2 रुपीज। तो कहने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं 43 रुपीज 20 पैसे या 2 पैसे। गुड इट, ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितने रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़े 43.2। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई स्टेटमेंट समझने में कोई कैलकुलेशन पार्ट के अंदर दिक्कत आती है तो वो कमेंट के अंदर राइट करके हमें बता सकता है। गॉट इट, थैंक यू।